नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई पैरों की सूजन से परेशान है और आप लंबे समय से इलाज उपचार ले रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी क्या कंडीशन है और ये सूजन क्यों आ रही है? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम आगे, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कारण है जिससे ये इडिमा या सूजन आती है, इसके कितने प्रकार हैं और क्या ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं, क्या ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये सूजन क्या होती है। तो दोस्तों, अगर सूजन का हम साइंटिफिक टर्म बोले तो इसे हम ईडिमा बोलते हैं। ईडिमा का अर्थ है कोई भी एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन बॉडी के किसी पार्ट में। दोस्तों, इसमें ध्यान देना है, एबनॉर्मल मतलब सूजन कभी भी नॉर्मल नहीं होती। तो अगर आपको सूजन आ रही है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है और ये मोस्ट कॉमनली हमें शरीर के निचले भाग में, डिस्टल पार्ट्स में, ऐसी जो हमारे हार्ट से दूर जो जगह है वहां पे देखने को मिलती है। सबसे कॉमनली फुट और एंकल रीजन में देखने को मिलती है। इसके अलावा कलाई, उंगलियां के आसपास देखने को मिलती है और कुछ रेयर कंडीशंस में वो फेस और आंखों के आसपास भी देखने को मिलती है। अब अगर हम ईडिमा की बात करें तो ईडिमा जो है, जो सूजन है, वो दो तरह की होती है। एक होती है खड्डे वाली सूजन जिसे हम पिटिंग ईडिमा बोलते हैं, और एक ऐसी सूजन जिसमें खड्डा नहीं पड़ता। तो खड्डे वाली सूजन के क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, खड्डे वाली या पिटिंग सूजन जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि जैसे हमने अपने अंगूठे से पैर के भाग में प्रेशर दिया तो उसमें एक खड्डा बनेगा और वहां पर वो खड्डा कुछ सेकेंड्स के लिए रहेगा या मिनट्स के लिए भी कई बार रहता है। तो आपने प्रेशर दिया, खड्डा बना, इस कंडीशन को हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। पिट का मतलब होता है खड्डा। अब ये खड्डा कितना बड़ा रहता है और कितनी देर तक रहता है, इसके हिसाब से हम ईडिमा को क्लासिफाई करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके क्या कारण होते हैं, पिटिंग एडिमा के क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों, पिटिंग एडिमा के मोस्ट कॉमन जो रीजंस होते हैं वो सिस्टमिक रीजंस होते हैं। जैसे कि पहली है आपकी हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, या आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या आपका लिवर अच्छे से नहीं काम कर रहा, क्रोनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस है। चौथी कंडीशन, आपके शरीर में एल्बुमिन या प्रोटीन की कमी हो गई है, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया आपको हो गया है, उस कंडीशन में भी पिटिंग एडिमा होती है। और दोस्तों, पांचवी कंडीशन जो कि बहुत लेस कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पैर में सूजन आना एक नॉर्मल चीज है, इसमें घबराने की कतई जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर सूजन के साथ हमारा बीपी हायर साइड हो गया है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलने की आवश्यकता है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्यों दोस्तों? बीपी अगर बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में और पैरों में सूजन है तो इस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एक जानलेवा कंडीशन है। इसलिए हमें तुरंत अपने गायनी डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहला रेड फ्लैग साइन बताया सूजन का। अब आते हैं दूसरे प्रकार की सूजन जिसे हम बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा, जिसमें कोई खड्डा नहीं पड़ता। तो ये कॉमनली देखने को मिलता है लिम्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में या थायराइड रिलेटेड कंडीशंस में। तो दोस्तों, हम क्या क्या टेस्ट कराएं अपनी सूजन को एनालाइज करने के लिए, उसे देखने के लिए? तो इसमें सबसे कॉमनली मैंने बताया कि सिस्टमिक रीजन से होता है, तो आपको अपने हार्ट की जांच करानी है, ईसीजी, 2D को, आपको लिवर रिलेटेड फंक्शन टेस्ट कराने हैं, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराने हैं, आपको अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपकी प्रेगनेंसी रेगुलरली आपको स्क्रीन करानी है, जो भी आप अपने गायनी से फॉलोअप ले रहे हैं उसके साथ। इसके अलावा आपको कलर डॉपलर कराना है। कलर डॉपलर क्या है? कलर डॉपलर में दोस्तों हम लोग आपके पैरों में, नसों में जो खून का प्रवाह होता है उसे हम देखते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें खून की नसों में थक्का बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी। दोस्तों, ये दूसरी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है और ये भी एक जानलेवा या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आपके एक ही पैर में सूजन आ रहा है और कलर डॉपलर में थक्का दिख रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये आपको एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसके अलावा हम टेस्ट में कई बारी, जैसे अगर पंजों के आसपास में रेगुलर सूजन होती है तो हम एक्सरेज और एमआरआई भी कराते हैं। तो अब आता है इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में एक लेडी आई, लगभग 40-50 ईयर्स की लेडी थी।
और उन्हें उनके पंजों में काफ़ी समय से दर्द रह रहा था। वो कई बारी फिजिशियंस को उन्होंने दिखाया, अपने जो फैमिली डॉक्टर उसको दिखाया, उनको सूजन कम करने की दवा दी गई, लेकिन उनकी सूजन कभी कम नहीं हुई, वो परसिस्ट करती थी और उन्हें हमेशा चलने में पंजों में दर्द होता था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कभी किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुलाकात नहीं की। मेरे पास जब ये आए तो मैंने इनके एक्सरेज कराए। बेसिक टेस्ट होता है हम लोग को ऑर्थोपेडिक्स में, एक्सरेज। हमने इनके एक्सरे कराए और उस एक्सरे में क्लियर कट दोनों एंकल में आर्थराइटिस निकल के आया। उनका पूरा जो एंकल का जोड़ है वो घिसता हुआ नजर आया। तो दोस्तों आप सोचिए कि अगर खाली हम सूजन को एज अ सिस्टमिक कॉज हम इवेल्युएट करके चलेंगे तो कई बार हम बोन रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को मिस कर जाते हैं। तो उनका आर्थराइटिस इतना ज़्यादा प्रचंड हो गया था कि उसके कारण उनको सूजन और दर्द हो रहा था। तो एक्सरेज और एमआरआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंडीशन के लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरुआत में कि हम रेड फ्लैग्स, ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस बताएंगे जिसमें आपको तुरंत सूजन के लिए अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो पहली कंडीशन है जो मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी, ब्लड प्रेशर हाई और साथ में सूजन। इसको हम प्री एक्लेम्पशिया बोलते हैं। तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपके किसी एक पैर में सूजन है, कलर डॉपलर जांच आपने कराई, बहुत तेज आपको दर्द है और उसमें खून का थक्का आ रहा है, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। तीसरी कंडीशन, अगर पैर में सूजन के साथ साथ लालिमा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, आपको बुखार वगैरह भी आ रहा है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। आपको एक इन्फेक्शन या सेलुलाइटिस नाम की कंडीशन भी हो सकती है। चौथी इमरजेंसी कंडीशन दोस्तों, अगर आपके पैरों में सूजन के साथ साथ आपकी सांस चढ़ रही है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, तो ये हार्ट रिलेटेड कंडीशन हो सकती है। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। और फिफ्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन, अगर आपके सूजन के साथ साथ आपके पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, नमनेस, ये सारी चीज़ें भी हो रही है, तो भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सूजन से संबंधित पैरों में एक अच्छी जानकारी मिली होगी और मैंने ये भी दर्शाया कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और मेरे चैनल को बने रहें ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब मैं विदा लूंगा दोस्तों आपसे। आपका धन्यवाद।